वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अभी तक हमने जो भी नेमिंग करी है उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं रहता था। जस्ट हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की है और साइक्लिक कंपाउंड्स की हमने नेमिंग की है। ओके, तो आज हम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की नेमिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चेन टर्मिनेटिंग वालों के लिए। अभी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है वो भी देखते हैं आगे। देखिए, ये जो इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं CHO, आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर, ये जो सारे आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं ये हमेशा आपको मेन चेन की आपके एंड में लगे हुए दिखेंगे। जो आपकी मेन चेन होती है, प्रिंसिपल चेन जो होती है, ठीक है, उसके एंडिंग पे लगे हुए, टर्मिनल्स पे लगे हुए दिखाई देंगे हमेशा। क्योंकि अगर इनको बीच में लगा दिया तो ये कोई और फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। जैसे CHO को अगर हम बीच में लगा दें तो कीटोन की तरफ वर्क करेगा, है ना। तो इसलिए ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, ओके, ये हमेशा कहाँ दिखेंगे आपको, मेन चेन के टर्मिनल पॉइंट्स पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये CHO लगा हुआ है। CHO को इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, ये देखिए ये टर्मिनल पे लगा हुआ है। सिमिलरली जो COOH है ये भी आपके जो मेन चेन है इसके टर्मिनल पे लगा हुआ है। ओके, मेन चेन ये वाली है आपकी, क्लियर। तो ये जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स, ये कहाँ लगे हुए होते हैं, आपके टर्मिनल्स पे लगे हुए होते हैं मेन चेन की। अब बात आती है इनकी नेमिंग में, तो नेमिंग के लिए हमेशा हमें चाहिए होती है एक तो मेन चेन, ठीक है, मेन चेन सिलेक्शन करना होता है हमें एक तो, दूसरा करना होती है उसका नंबरिंग करना होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमेशा उसका नंबरिंग होता है किसी भी IUPAC नेमिंग में। अब मेन चेन सिलेक्ट करना होता है तो सीधा सा रूल है, आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग वाला उसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मेन चेन के लिए क्या रूल हो गया, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। ठीक है, टर्मिनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, टर्मिनेटिंग ग्रुप जिसमें लगा हुआ है वो इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। फिर इसकी नंबरिंग कैसे करनी है, तो नंबरिंग के लिए सीधा सा है, जहाँ भी ये ग्रुप्स लगे हुए हों वहीं से नंबरिंग होगी। आपने एक अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग सुना होगा, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सिमिलरली ये जो ग्रुप्स हैं जहाँ ये लगे हुए होते हैं नंबरिंग हमेशा इन्हीं से शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे CHO इस जगह लगा हुआ है तो इसी से नंबरिंग स्टार्ट करिए हमने। यहाँ पे COOH लगा हुआ है तो इसी से नंबरिंग स्टार्ट करिए। ये चीज़ क्लियर। तो मेन चेन हमें इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे अभी देखिए इसको हमने, इसको तो इंक्लूड कर लिया इस कार्बन को, ठीक है। अब हम इधर भी जा सकते थे तो 3 कार्बन की ही चेन मिलती है हमें, लेकिन हम लेफ़्ट साइड गए तो हमें 4 कार्बन की चेन मिली। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है लेकिन इंक्लूड होना चाहिए उसमें फंक्शनल ग्रुप, और नंबरिंग हमेशा जहाँ ये ग्रुप लगे हुए होंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो एक एक करके हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेंगे वन बाय वन, उसके प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बात करते हुए कुछ एग्जांपल्स करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम इस लेक्चर में कौन से वाले ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का ही IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी अभी बिल्कुल सिंपल वे में सफिक्स लगाना सीखेंगे, फिर प्रीफिक्स लगाना भी सीखेंगे, फिर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला भी सीखेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है ओनली। चलिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक वाला COOH। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। और प्रीफिक्स कब लगाते हैं, जब ये मेन चेन में इंक्लूडेड ना हो या मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड ना हो। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रीफिक्स कब लगेगा, जब ये मेन चेन में इंक्लूडेड ना हो या डायरेक्टली अटैच्ड ना हो मेन चेन से। ठीक है, अब देखिए इसका सफिक्स क्या लगता है, ओइक। सफिक्स क्या लगता है, इस तरीके से लगता है ओइक, तो इसका पूरा नाम बनता है एल्केन ओइक एसिड। अब एल्केन क्या यूज़ करेंगे हम, जो भी रूट वर्ड है, जितने भी कार्बन की मेन चेन है उसके हिसाब से हम रूट वर्ड यूज़ करेंगे, लाइक मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस टाइप से। क्लियर। और एक इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
आपने दोनों ही लगे हुए देखे होंगे, कभी कार्बोक्सिलिक यूज़ करते हैं, कभी ओइक एसिड यूज़ करते हैं। तो कब कौन सा यूज़ करना होता है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, और अभी बिल्कुल इजी वाला एग्जांपल कराऊंगा स्टार्टिंग में, ताकि आपको ये प्रीफिक्स सफिक्स मुंह पे थोड़े याद होने लगे, ठीक। जैसे आपको एक दो लेक्चर में ये थोड़ा ध्यान आने लगेंगे, हम फिर मल्टीपल वाले भी करेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी करेंगे जेई लेवल के, ठीक है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, बल्कि अगला लेक्चर भी बिल्कुल बेसिक ही होगा, क्लियर। तो इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक। बिल्कुल सबसे छोटा वाला लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसी को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखें तो ये ए को ऊपर जाएगा डबल बॉन्ड ओ के साथ, और ये इस तरीके से भी एक्सपेंड किया हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपके कंप्रेस्ड फॉर्म है, क्लियर। तो अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सीधी सी बात होती है मेन चेन सिलेक्शन। अब मेन चेन तो यही है जो भी है आपकी, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, ओके। और कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो प्रीफिक्स की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। तो रूट वर्ड कितना आएगा एक कार्बन के लिए, मिथ। और इसके एल्केन यूज़ करते हैं हम इसके आगे, तो मिथेन। और इसका सफिक्स क्या होता है, COOH का ओइक, तो मिथेनोइक एसिड लगा दो बस लास्ट में, क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शोज करता है आपके, ठीक है। तो एक ही कार्बन था तो मिथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो कार्बन ले लें, जैसे कि लाइक CH3COOH अगर हम यूज़ करें इस तरीके से, अगर हम CH3COOH यूज़ करते हैं तो देखिए इसका नाम क्या बनेगा। अभी देखिए मेन चेन कितने कार्बन की हो गई हमारी, दो कार्बन की हो गई, ठीक है। इस मेन चेन में आपके दो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो अभी आपके कोई ब्रांचिंग नहीं है तो नंबरिंग करने की कोई अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इथेनोइक एसिड। रूट वर्ड क्या आएगा इसके लिए, इथ, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड, ये ओइक क्यों लगाया, क्योंकि COOH ग्रुप है इसके अंदर, क्लियर। तो इस तरीके से नेमिंग होगी। सिमिलरली अगर हम एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ बचे हुए बॉन्ड में आपके H है, ठीक। यहाँ पे भी बचे हुए बॉन्ड में आपके H है, जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड बचे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है हमारा H3 है, यहाँ पे इसके 2 बॉन्ड बचे हुए हैं यानी यहाँ पे क्या है H2 है। तो इस तरीके से भी पहचानना सीखिए आप लोग। अब 3 कार्बन आ गए हैं मेन चेन में, ये मेन चेन हो गई, ठीक है। 3 कार्बन आ गए हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोप। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओइक क्यों लगाया, क्योंकि एक COOH है इसलिए लगाया, ठीक है। दो आएंगे तो डाईओइक लग जाएगा, तीन आएंगे तो ट्राईओइक हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, आज बिल्कुल आसान वाले कर रहे हैं। चलिए एक ब्रांच भी लेके देखते हैं, काफ़ी देर से हम सिंपल प्लेन आपके चेन ले रहे हैं, इस बार एक ब्रांच भी लेते हैं। तो ये तो हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। ये एक ब्रांचिंग भी ले ली इस बार हमने। तो देखिए यहाँ पर मेन चेन सिलेक्शन की बात होती है तो इसको इंक्लूड रखना है हमें। अब चाहे हम नीचे आएँ या स्ट्रेट जाएँ, तीन ही कार्बन की मेन चेन बनेगी तो स्ट्रेट वाली ही ले लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास ब्रांचिंग भी है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ ये ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गई। अब बताइए जब ब्रांचिंग होती है तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, मिथाइल। और मिथाइल किस पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 मिथाइल। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, जो कि साइक्लिक यहाँ पे नहीं है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। फिर आएगा रूट वर्ड, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, और सिंगल बॉन्ड के साथ है तो प्रोपेन हो जाएगा। और इसके बाद इसके लिए क्या आएगा, सफिक्स ओइक, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड पूरा नाम हो जाएगा इसका। देखिए वही चीज़ें यूज़ की है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, रूट वर्ड है, क्लियर। ये आपके प्राइमरी सफिक्स है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है। तो वही चार्ट फॉलो हो रहा है, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए चलना है हमें, ठीक है। ये एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि सारे देखिए अभी तक सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड आए, उसकी वजह से लगाया हमने, क्लियर है। चलिए एक डबल बॉन्ड का भी ले लेते हैं तो फिर देखो
ये ले लिया जैसे, ठीक है। इस तरीके से अगर कभी हो तो अगेन देखिए, अब डबल बॉन्ड आ गया है तो उसकी पोजीशन हमें नेम में लिखनी होगी, तो उसके लिए नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी। क्लियर। अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए मेन चेन तो आपकी यही है, कोई ब्रांच इसमें नहीं है, ठीक। तो 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोप 3 कार्बन के लिए। लेकिन अब सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड होते इसकी तरह तो हम प्रोपेनोइक एसिड करते थे। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी। 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 3 पे मत करना। 3 पे डबल बॉन्ड लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक और कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला हमें नहीं करना होता। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसका। तो प्रोप के बाद इन कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो वो पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी कि किस जगह लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रोप 2 इन, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगा, ओइक एसिड। ये बात समझ में आई। देखिए ये हो गया रूट वर्ड आपका, ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। तो वही चार्ट फॉलो करना है हमें, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और अगर कोई ब्रांचिंग है तो आपके प्रीफिक्स, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल बेसिक सा नोमेनकल्चर। इसको और आगे लेवल बढ़ाएंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है एनहाइड्राइड ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, देखिए पहचानिए इसको। एनहाइड्राइड ग्रुप है ये। आपको टेबल दी थी पहले मैंने, बेसिक जब हम पढ़ रहे थे जीओसी का स्टार्टिंग, उसमें फंक्शनल ग्रुप की चेकिंग आपको लिस्ट दी थी पूरी, ठीक है। तो वो पहचानना भी सीखिए। ये एनहाइड्राइड होता है आपका जब बीच में सी ओ सी आए और उससे डबल बॉन्ड अटैच्ड हो। क्लियर। इसको कभी एनहाइड्राइड मत बोल देना, इस टाइप से अगर कभी आता है। बीच में ओ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। बीच में क्या होना ज़रूरी है, ओ का होना भी ज़रूरी है। तो ये होता है आपका कौन सा ग्रुप हो गया, ये एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया। क्लियर। ये जनरली नहीं पूछा जाता है, पर बता देता हूँ कि इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। कभी पूछा नहीं गया है अभी तक, क्योंकि उतना खास नहीं है, इसकी रिएक्शंस आपके जनरली नहीं है आगे आने वाली क्लासेस में, इसलिए, ठीक। तो फिर भी हम थोड़ा देखते हैं इसको किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए आप इसमें देख रहे हैं इसका सफिक्स भी ओइक है, बस आगे क्या लग गया, एनहाइड्राइड लग गया। क्या लग गया आगे इसके, एनहाइड्राइड, ठीक। और इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा। जैसे वो एल्केनोइक एसिड बनता था, ये एल्केनोइक क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर। ये नीचे वाले कब यूज़ होंगे ये भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी वाला कर रहे हैं। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सीधी सी बात है। और कभी कभी ये एल्केनोइक एनहाइड्राइड भी यूज़ होता है। एक एक करके देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे अगर मैं सिंपल सा एनहाइड्राइड लूँ इस तरीके से, यहाँ पे बीच में ओ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं एच, ठीक। तो देखिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड हम कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर, देखिएगा ये आपका एक ही कार्बन है इस साइड में, इधर आपके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन वाले के लिए तो क्या आ जाएगा, मिथेनोइक, ठीक है। 2 कार्बन वाले के लिए क्या आ जाएगा, इथेनोइक। क्लियर। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बस आगे एनहाइड्राइड लगा देना है आपको, ठीक है। इस तरीके से भी करते हैं अगर डिफरेंट ग्रुप है तो। सेम ग्रुप है तो कैसे होगा, देखिए अगर सेम ग्रुप लगाना है तो सेम ग्रुप लगा देते हैं। देखिए दोनों साइड सी सी लगा देते हैं इस बार इसके, ये लगा दिए, ठीक है। दोनों साइड आपके सेम हो गए। तो देखिए इधर भी क्या हो गया, इथेनोइक हो गया, इधर भी क्या हो गया, इथेनोइक हो गया, ठीक। तो बार बार वो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखना होता है हमें, जस्ट एक ही बार लिख दो उसको, इथेनोइक एनहाइड्राइड। डाइओइक नहीं लगाना होता है, वो साइक्लिक में लगता है। कहाँ लगता है वो, साइक्लिक में। एसाइक्लिक है तो सिंपल इथेनोइक एनहाइड्राइड का ये मतलब है कि दोनों साइड इसके 2 2 कार्बन हैं। ये बात समझ में आई। डायोइक नहीं लगाना है, वो साइक्लिक में लगता है, वो पहचान है इसको डिफ्रेंशिएट करने की, इसलिए। और जनरली ये वैसे भी पूछा नहीं जाता, इसको सिंपली बस ध्यान रखें कि इसका लिखने का पैटर्न क्या चलता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड चलता है। क्लियर। तो सिंपल सा है।
जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले और बाद में लिख देना है। ठीक, सेम ग्रुप हो तो एक ही बार हमें ओइक यूज़ करना है, डाई ओइक यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक सा नेमिंग है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है ये। क्लियर है? तो नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं। ये आपका ग्रुप कैसा है देखिए, अगर यहाँ पर एच होता तो ये क्या हो जाता आपका कार्बोक्सिलिक, लेकिन एच नहीं है, यहाँ पे आर है, और आर को हम जनरली क्या लिखते हैं, एल्काइल। क्या लिखते हैं हम इसे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का पहचान क्या है, सिंबल क्या है ऑर्गेनिक के अंदर, आर। ठीक, तो एच की जगह लग गया है आर, तो यहाँ पर ये बन गया है अब एस्टर। एस्टर भी बोलते हैं कुछ इसे, ठीक है, मैं इसे एस्टर बोलता हूँ। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोनाउंसिएशन आपको जेई में नहीं पूछेंगे। ओके, तो एस्टर बोलो या एस्टर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इसका सफिक्स क्या होता है, अभी हम सिर्फ सफिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रीफिक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका सफिक्स होता है ओएट। क्या होता है इसका सफिक्स, ओएट होता है, और कभी कभी इसको कार्बोक्सिलेट भी यूज़ करते हैं। ठीक, जब वो मेन चेन में इंक्लूडेड होगा तब ओएट, जब मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब कार्बोक्सिलेट, और जब इनडायरेक्टली अटैच्ड होगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मेन चेन में इंक्लूड होगा तो ओएट, जब मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो कार्बोक्सिलेट, और जब इनडायरेक्टली अटैच्ड होगा तो इन दोनों में से कोई एक। ठीक, तो इन दोनों की बाद में बात करेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। हम सिर्फ सिंपल सफिक्स लगाना सीख रहे हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो इसका कैसे लिखेंगे नाम हम, देखिए ये जो भी एल्काइल लगा हुआ है पहले वो लिखेंगे, उसके बाद एल्केनोइट। सिंपल सा क्या आएगा, एल्केनोइट। देखिए अभी तक एल्केनोइक आया है एसिड में, ठीक है, फिर एल्केनोइक एनहाइड्राइड भी आया है, और अब क्या आ गया है, एल्केनोएट आ गया है। क्लियर? तो सिंपल सा है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़्यादा देर नया करते हुए। तो देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा वाला लेते हुए। देखिए यहाँ तक तो ये आएगा, अगर अब मैं यहाँ पे एक और एच लगा देता हूँ तो ये तो वो हो गया आपका हमारा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला काम हो जाएगा ये तो। यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, लाइक मिथाइल। ठीक, ये एल्काइल ग्रुप हो गया आपका मिथाइल। ओके, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, एल्काइल एल्केनोइट। एल्काइल कौन है यहाँ पे, मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल। ठीक है, और फिर आपके एल्केनोइट, एल्केनोइट ये वाला पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट एल्केनोइट का है, और इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो मिथेनोइट हो जाएगा। एल्केनोइट में एक ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनोइट। दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो कार्बन ले लिया हमने इस बार, तो ये क्या हो जाएगा, अब इथेनोइट वाला पार्ट हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, मिथाइल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कैसा है, मिथाइल वाला, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल, और दो कार्बन है इस बार ओएट के साथ, तो इथेनोएट। आई बात समझ में? सिंपल सी नेमिंग सीख रहे हैं आज हम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अभी। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक, तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं इसकी। ओके, अच्छा और देखें एक और चीज़, ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है, ये वाला, ये भी हम इंक्लूड कर रहे हैं रूट वर्ड में, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें ब्रांचिंग लगाते हैं, ताकि ये चीज़ भी आपके क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग लगा देते हैं हम इस पर, और फिर एक एस्टर ग्रुप ले लेते हैं। क्लियर? चलिए इस बार इधर भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, तो देखिए ये ओ के साथ जो जुड़ा हुआ है ये तो है हमारा एल्काइल ग्रुप, और ये क्या है, दो कार्बन वाला है, तो ये है हमारा इथाइल। ठीक, अब मेन चेन में देखिए तीन कार्बन है, मेन चेन में आपके कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन है। ठीक, तो मेन चेन में तीन कार्बन है तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोएट हो जाएगा, तीन कार्बन होने की वजह से और एस्टर ग्रुप होने की वजह से प्रोपेनोएट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच भी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच भी है। ओके, जो कहाँ पे लगी हुई है, देखिए नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ ये ग्रुप लगे हुए होते हैं वहीं से। तो टू पे मिथाइल भी लगा हुआ है, टू पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, तो इथाइल टू मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसे पहले लिखें या उसे पहले लिखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो
सिंपल सा पैटर्न क्या है हमारा, एल्काइल एल्केनोएट एस्टर के लिए, एल्काइल एल्केनोएट सिंपल सा पैटर्न हमें फॉलो करना है। ओ के साथ जो जुड़ा हुआ है वो एल्काइल है, जितने कार्बन है उसके हिसाब से रूट वर्ड यूज़ कर लो उसका। फिर हमें मेन चेन सिलेक्ट करनी है, अगर ब्रांच है तो, नहीं है तो सिंपल सा रूट वर्ड गिन लो जितने भी कार्बन है, और इस वाले कार्बन को भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, अभी तक हमने भले COOH यूज़ किया हो चाहे एनहाइड्राइड यूज़ किया हो, हमने इन कार्बन्स को इंक्लूड किया है। क्लियर ये बात? ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेलो कार्बोनिल वाला, ये इसको हम एसिडिक डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जो आपके COOH के ही डेरिवेटिव्स हैं आगे। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, तो हेलो कार्बोनिल्स हैं ये। हेलोजन्स के लिए जो आपके X यूज़ किया जाता है, FCl Br और I के लिए, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन रहते हैं, उसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, X से। तो इसके लिए वो हेलोजन्स होते हैं तो उसके लिए आता है हेलो। ठीक है, और ये आपका कार्बोनिल टाइप का ग्रुप है। C+O को हम जनरली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप पे हेलो लगा हुआ है, तो दोनों ने हेलो कर लिया, तो उसका प्रीफिक्स हो गया आपके हेलो कार्बोनिल। ठीक है, और इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड। क्या होता है इसका सफिक्स, ऑयल हैलाइड। ठीक है, ऑयल हैलाइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्केन ऑयल हैलाइड। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्केन ऑयल हैलाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरीके से एक सिंपल सा मैं ये ले लेता हूँ, जैसे क्लोरीन ले लिया तो वो X की जगह पे आ गया। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा, देखिए एल्केन ऑयल हैलाइड। अब एल्केन ऑयल के लिए कितने कार्बन है यहाँ पे, एक ही कार्बन है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन ऑयल। एल्केन ऑयल के लिए क्या हो गया यहाँ पे, मीथेन ऑयल। ठीक है, और हेलाइड कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन वाला, तो क्लोराइड हो जाएगा वो। ठीक है, Br लगा होता तो ब्रोमाइड हो जाता, F लगा होता तो फ्लोराइड हो जाता। इस तरीके से इसकी नेमिंग जनरली की जाती है। जैसे अगर यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा लूँ मैं, ठीक है, और इस बार ये भी चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो इस बार क्या हो जाएगा, देखिए मेन चेन में कितने हैं, 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन ऑयल। ये क्या हो जाएगा, इथेन ऑयल। और ये क्या है आपका, ब्रोमाइड। तो सिंपल सी नेमिंग है, बिल्कुल कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल आसान वाली ही नेमिंग हम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपके एसिड हेलाइड, इसको हम और क्या कहते हैं, एसिड हेलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिडिक डेरिवेटिव है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हेलाइड लगा हुआ है इसलिए इसको एसिड हेलाइड भी बोलते हैं हम लोग। तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है, एल्केन ऑयल हेलाइड यूज़ करना है। जितने भी कार्बन है उसको यहाँ रूट वर्ड में डालो, ऑयल हेलाइड यूज़ करो उसके लिए। क्लियर, आयोडीन लगा होता, आई लगा होता तो आयोडाइड हो जाता है यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आया है आपका C+O ग्रुप। देखिए ये ग्रुप कैसा होता है, अमाइड ग्रुप कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं इसको हम, अमाइड ग्रुप। ठीक है, जैसे जैसे ये बार बार यूज़ आएंगे आपको याद होते जाएंगे, इसलिए डरिएगा मत बिल्कुल भी। ठीक है, आसान है सब सारी चीज़ें, बस एक बार समझने की और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्लियर, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, एल्केन अमाइड। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका, देखिए अमाइड ग्रुप तो है ही सही, आगे बस एल्केन लगाना है, सिंपल सी बात है। इसका सफिक्स होता है अमाइड, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बम ऑयल। प्रीफिक्स की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो अमाइड यूज़ करना है हमें, कुल मिला के बात ये है। तो अब देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, HCOONO ये लेते हैं हम एग्जाम्पल सिंपल सा। ठीक, कितने कार्बन है बताओ, एक ही कार्बन है। ठीक, तो एल्केनामाइड के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो मिथेनामाइड। ठीक है, अमाइड लगा देना बस, जो भी रूट वर्ड हो उसके साथ। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, C+O लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथेनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इथेन अमाइड। ठीक है, अब होता क्या है, ये तो अभी आपका प्राइमरी है, कभी कभी इधर भी आके आपके एल्काइल ग्रुप्स लग जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। इस तरीके से भी हो सकता है ये है कि ये तो अभी तक तो NH2 आ रहा था, अब NH2 ना आकर के यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप आके लग जाए, तो अब इसको कैसे लिखेंगे। देखिए जब ये नहीं था तो हम कैसे लिख रहे थे इसको,
इथेनामाइड लिख रहे थे, ठीक है, हम क्या लिख रहे थे इसको, इथेनामाइड। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, इथेनामाइड लिख लेते हैं, ठीक। अब लेकिन इसमें ये भी है, ठीक, तो ये एक तरह से आपके ब्रांचिंग के तौर पे आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये कहाँ लगा हुआ है, इस एन से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एन मिथाइल। क्या यूज़ करते हैं हम, एन मिथाइल यूज़ करते हैं, और बाकी एज इट इज़ इथेनामाइड। ये नहीं होता तो ये क्या होता, इथेनामाइड होता, 2 कार्बन होने की वजह से। और ये आ गया है और ये एन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिखते हैं एन मिथाइल इथेनामाइड। यही इसका पैटर्न है लिखने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो आपके अमाइड ग्रुप हैं उसकी नेमिंग करनी होती है, क्लियर। और भी करेंगे इसके एग्जांपल, डोंट वरी, बस अभी बेसिक सीखिए आप इसको कि कैसे सफिक्स यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइल ग्रुप CN। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं इसको, और इसका सफिक्स नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक। तो जनरली इसको लिखते हैं वैसे साइनाइड ग्रुप है हम, ठीक। तो CN साइनाइड के लिए है, और इसका कैसा आएगा, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। जनरली आगे तो एल्केन आ ही रहा है, बस उसके पीछे कभी OIC लग जाता है, कभी OH लग जाता है, कभी अमाइड लग जाता है, ठीक है, बस वो ही चेंजेस है। तो इसके आप बार बार इसको थोड़ा लर्न करिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा लिखने की, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आने लग जाएगा। तो चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CN, ठीक है। CH3CN लिया, तो देखिए यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 2 कार्बन है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसका कार्बन भी लेना होता है, फंक्शनल ग्रुप का भी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 कार्बन है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा इथेन, एल्केन लिखना है तो इथेन हो जाएगा, और आगे क्या लगा दो, नाइट्राइल। CN के लिए क्या आता है, नाइट्राइल, क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं इसका, सिंपल से ही चलने देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए कितने आपको कार्बन्स दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं मेंशन में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। नाइट्राइल क्या है, इसका सफिक्स है, क्लियर। ब्रांचिंग आती है तो वही आगे फिर, जैसे लाइक यहाँ पर अगर मैं एक मिथाइल लगा दूँ तो उसको नंबर दे देंगे, एक कर ही लेते हैं ऐसा एग्जांपल भी। ये देखिए इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चेन तो ये हो गई हमारी, जिसमें 4 कार्बन है, और इसके एक ब्रांचिंग भी आ गई। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ एक ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो 3 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, ठीक है। फर्स्ट लेटर थोड़ा कैपिटल लिखने की आदत डालें। उसके बाद क्या है, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है इस वजह से ब्यूटेन, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लगा देना है, नाइट्राइल, ठीक है। 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट आया, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आया, और फिर नाइट्राइल आया, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान आसान सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। चेन टर्मिनेटिंग का ये आखिरी ग्रुप है, CHO वाला, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, क्या कहते हैं इसे, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और इसका सफिक्स जो होता है एल, देखिए एल्डिहाइड के एल से याद रख लीजिएगा कि इसका सफिक्स क्या होता है, एल होता है। और यही एल फिर आपके जब एल्केन के पीछे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एल्केनल, ठीक है, या एल्केनाल भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक। तो देखिए ये कैसे यूज़ आएगा, जैसे सिंपल सा आगे एन एग्जांपल लें हम। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में यही डिफरेंस है कि एल्डिहाइड में एक एच हमेशा रहेगा किसी भी एक साइड में, लेफ्ट या राइट में, ठीक है। जबकि कीटोन में आपके एच नहीं आता है, दोनों साइड क्या आते हैं, एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। तो एक एच रहना ज़रूरी है एल्डिहाइड में, इसके इस एच से याद रखिएगा कि इसमें एक एच होना ज़रूरी है, इसकी पहचान है, ये कीटोन से डिफ्रेंशिएट करता है इसको, ठीक। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनल की फॉर्म में लिखना है, एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये मिथेनल, क्या हो जाएगा, ये मिथेनल। इनके मैं आपको कॉमन नेम्स भी बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी जस्ट लिखना सीखिए आप लोग। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं ले लूँ कोई कंपाउंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल। क्यों हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है आपके मेन चेन में, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ होगा, एल हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सी नेमिंग है, इनमें ब्रांचिंग भी आएगी,
ठीक है। तो ब्रांचिंग के लिए वही आपको जिस भी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जिस भी नंबर पे वो आ रहा है, और उसके लिए नेमिंग कर देनी है। हम करेंगे इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स। जस्ट आज आपको सफिक्स यूज़ कैसे किया जाता है, ग्रुप को पहचानना सिखाया है, उसका सफिक्स यूज़ करना सिखाया है, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल्स है, ठीक है। इसी तरीके से हम नॉन चेन टर्मिनेटिंग के भी करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। क्लियर? थैंक यू।